की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। कश्मीर की आन है आप, कश्मीर की शान है आप, कश्मीर की जान है आप, इमरान खान है आप। देखो इमरान खान आया, हमारा मेहमान आया, हमारा मेहमान आया। देखो इमरान खान आया, देखो इमरान खान आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे कश्मीर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो मैं आज नौजवानों आप सबके सामने इस नजरिए को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो। कौम तो तब बनती है, कौम एक नजरिए पे बनती है। नहीं तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि जी यहां हमारे पास तो मदनियात हैं, पख्तूनख्वा वाले कहेंगे कि जी यहां हमारी तो बिजली बनती है, पंजाब कहेगा जी हम सारे पाकिस्तान की गंदो मनाज बनाते हैं। तो इसलिए कौमें बनती तब है जब अपने मफादात से ऊपर एक नजरिया आ जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अरबों को, मुख्तलिफ कबीले थे, सबको नजरिए पे इकट्ठा किया और फिर दुनिया की इमामत की। तो मेरे कश्मीरियों, पहले तो ये समझ जाएं कि वो कौन सा नजरिया था। उस नजरिए के 3 उसूल थे। मैं ये नौजवानों आपके लिए खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता तो चले कि क्यों मुल्क बना था और क्यों हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आजाद हों और वो भी उस नजरिए के ऊपर आए जिस नजरिए की ख्वाब देखी थी इल्लामा इकबाल ने और हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद की थी उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज इंसानियत थी। मदीना की रियासत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह हमें हुक्म देता है उनकी सुन्नत पे चलो, उस पे सबसे पहले मदीना की रियासत को उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे पहले फलाई रियासत बनाया। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोरों की, गरीबों की, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की। कभी दुनिया में उससे पहले यह नहीं हुआ। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, ये पहली दफा इस मुल्क में और ये मेरी शुरू है, पख्तूनख्वा ने सब शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया। इस साल के आखिर तक पंजाब सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड दे देगा और इंशाअल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं कि साल के आखिर तक सारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक गरीब खानदान की सबसे बड़ी नेमत है। एक गरीब घराने में कोई बीमार होता है, सारा उनका बजट तबाह हो जाता है।
चीजें बेच देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, एक खानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। तो जब एक हेल्थ इंश्योरेंस एक खानदान के पास होगी, 10 लाख रुपए पे किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और यह है इंशाअल्लाह शुरुआत कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने पे। फिर हम एक नई चीज लेके आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आम लोगों के लिए जिनके पास कभी पैसा नहीं था एक घर खरीदने का, उनके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेके आए हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बैंक कर्जे, सस्ते कर्जे देंगे तनख्वाहदार लोगों पे, मजदूरों को, मैकेनिक, वेल्डर, वो लोग जिनके पास कभी भी पैसा नहीं होता एक घर बनाने का, और वो किस्तों के ऊपर, लंबी किस्तों पे इंशाअल्लाह जो वो किराए पे पैसा खर्च करते हैं, उसी किराए पे किस्तें दे के अपना घर, अपने घर पे उनकी छत अपने नाम पे हो जाएगी। इसके अलावा हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान में क्या होगा? सबसे पहले हर खानदान जो निचले पाकिस्तान के जो 40% नीचे जो गरीब खानदान है, जो कमजोर है तबका है, 40% नीचे, उन सबको कर्जे सूद के बगैर दिए जाएंगे। हर खानदान में एक फर्द को अपने को बिजनेस शुरू कर सके। अगर वो किसान है तो वो किसानों के लिए कर्जे दिए जाएंगे, जानवर खरीदने के लिए, खादें खरीदने के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए। और अगर वो शहरों में है तो दुकान खरीदें, टैक्सी खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि, और ये आपने समझना है, दो किस्म के इकोनॉमिक मॉडल हैं। एक ये कि अमीर अमीर हो जाए, और जब वो अमीर हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे लोगों को फर्क पड़ना शुरू करे, जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। एक दूसरा मॉडल है मदीना का मॉडल, कि नीचे से लोगों को ऊपर उठाया जाए। और वो मॉडल तहरीक इंसाफ अपना रही है। और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे कि कामयाब पाकिस्तान वो मॉडल है जो आपके निचले तबके को ऊपर उठाएगा। हर खानदान में फिर टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी, एक फर्द को कर्जे, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो, और आजकल ऐसी चीजें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि बड़ी जल्दी घर में बैठे बैठे ख्वातीन, अगर उनको आप टेक्निकल एजुकेशन दे, वो घर में बैठे बैठे पैसे बना सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। और उसके अलावा हमने जो शुरू किया है पनागाह, शहरों के अंदर जिधर मजदूर काम करने आते हैं उनके लिए सोने के लिए जगह, उनके लिए खाना, उनके लिए साफ गसल खाने, ताकि वो नहा धो लें, ताकि जो भी वो पैसा कमाएं दिहाड़ी के, वो सब अपने बच्चे और बीवी को घर भेज सकें। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूं कि आप समझ जाएं कि क्या वजह थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, वो बुनियाद रखी कई सौ सालों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। तो सबसे पहले इंसानियत, और मैं ये आपको बताऊं, ये चाइना ने आज किया है। पिछले 30 सालों में उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के चाइना को एक सुपर पावर बना दिया है। यह मदीना का मॉडल था। और दूसरी चीज, कानून की बालादस्ती। नौजवानों ये समझ लें कि इंसाफ के निजाम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुने माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। जो मुल्क और आपके कश्मीर के लोग मुझे सारी दुनिया में मिलते हैं, खास तौर पर बरतानिया में, उनसे कभी पूछे कि क्या बरतानिया में वो कभी उन्होंने ऐसे देखा कि ताकतवर डाकू कहे एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए? क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो, कि मुझे मेरी करप्शन माफ कर दो, ये तो सिर्फ गरीबों को पकड़ो? क्या किसी की जुर्रत है वहां? कभी कभी किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। आज भी पाकिस्तान में आप जेलों में देखें तो सिर्फ गरीब लोग होते हैं। ताकतवर डाकुओं को भी हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता। कहीं किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के और झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। तो असल में कश्मीर के लोगों, ये सुन लें मेरी बात, ये है असल पाकिस्तान की जंग। इस वक्त हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जिहाद लड़ रहे हैं। ताकतवर को कानून के नीचे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक ताकतवर कानून के ऊपर रहा है। जो मुल्क, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम है, कानून की बालादस्ती है, वो खुशहाल है। जिस मुल्क में नाइंसाफी है, कानून नहीं, ताकतवर के लिए कानून, कमजोर के लिए दूसरा, वहां गुर्बत है। जितने मर्जी वसाइल के बावजूद उस मुल्क में गुर्बत है। मुल्क कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उसमें कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, कानून की हुक्मरानी ना हो। और फिर आखिर में खुददारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये जब आप कलमा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक कमजोर कौम को अजीम कौम बना देती है। क्या था वो मदीना की रियासत में? गरीब लोग थे, दोनों तरफ सुपर पावर्स थी। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर सुपर पावर थी, गरीब लोग थे लेकिन खुददार लोग थे, किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, कोई खौफ नहीं था। वो जानते थे कि
अल्लाह के हाथ में जिंदगी और मौत है, इज्जत जिल्लत है, रिस्क है। आज़ाद इंसान थे। दुनिया की तारीख में इतनी तेज एक कौम उठ के आधी दुनिया पे नीचे आ गई, जो मदीना के रियासत के मॉडल में हुआ। और यही पाकिस्तान में हमने करना है। बदकिस्मती से अब तक हम लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे हैं, कभी किसी से एड तो कभी किसी से कर्जे। कभी हमने अपने पैर पे खड़ा होना नहीं कोशिश नहीं की। कोई मुल्क से बाहर सरबराह जाता है, सारे इंतजार कर रहे होते कि जी कितनी कर्जे लेके आएगा या कितनी इमदाद लेके आएगा। कोई मुल्क इस तरह हाथ फैला के अजीम कौम नहीं बन सकता। तो मेरे कश्मीरियों, ये इंशाल्लाह अब ये जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, इंशाल्लाह ये किसी के सामने हाथ तो फैलाना दूर की बात है, ये लोगों को इंशाल्लाह गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेगा। कश्मीर के लोगों, मैं आज मकबूजा कश्मीर के जो अजीम लोग हैं उनको आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूं। सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं आपकी तरफ देख रही, सिर्फ हम ही नहीं आपके ऊपर फख्र करते। जिस तरह आपने जुल्म के सामने आप खड़े हुए हैं, जिस तरह आपने खुददारी दिखाई, जिस तरह आपकी बुरहान वानी जैसे नौजवान जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आपको अप्रिशिएट किया जा रहा, और आप पे सारी दुनिया देख रही है आपकी अजमत पे, आपकी दिलेरी पे, आपकी कुर्बानियों पे। सारी मुसलमान दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपके लिए दुआएं कर रही है कि अल्लाह इनको इसी तरह सब्र और ताकत दे, इसी तरह इनको जज्बा दे खड़ा होने का और जुल्म के सामने खड़ा होने का। कोई नहीं समझ रहा था कि जब नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर के ऊपर जो जुल्म करना, मजीद जुल्म करना शुरू किया, पहले भी जुल्म था, कोई नहीं समझ रहा था कि कश्मीर के लोग वो बर्दाश्त कर जाएंगे। दुनिया समझ रही थी वो घुटने टेक देंगे, लेकिन कश्मीरियों का वो जज्बा और जो उनके अंदर ईमान है, वो नहीं समझते थे कि इस तरह का मजबूत पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वो। तो हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। इंशाअल्लाह जो कुरान में अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आपके सामने आ रहा है। हम पाकिस्तान में आपके लिए दुआएं तो करते हैं, मैं आपको ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बन कर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। ये जो बीजेपी और बीजेपी का आरएसएस, जो आरएसएस का नजरिया है, जो सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो उनकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इन सब के ऊपर ये आरएसएस का नजरिया इन सब को खौफ दिला रहा है, खतरा है उनको बराबर के शहरी नहीं ये समझते, बल्कि ये आरएसएस का नजरिया सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को है उससे। हम हर फोरम पे इनके लिए खड़े होंगे और मैं इंशाल्लाह हर फोरम पे इनकी आवाज़ बुलंद करूंगा। मैं आपको आखिर में ये 2 चीज़ें कहना चाहता हूं कि अपने ज़हन में डाल लें कि जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है,
वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। मैं भी अमेरिका को कहता कि ठीक है जी, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करो, मैं मजम्मत करता रहा लोगों, और आप पाकिस्तानियों को मारते जाओ, जो हमारे लीडर्स कह चुके हैं। ये इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए कश्मीर के लोगों के ज़हन में डाल लेना कि पहले तो वो आपका कभी लीडर हो ही नहीं सकता जिनकी जायदादें और बिजनेस और पैसा और बैंक बैलेंस मुल्क से बाहर पड़े हों। और दूसरा कि जो कश्मीर के नौजवान हैं, और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के नौजवान जिस दिलेरी से आज जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, वो कभी एक डरपोक, एक बुज़दिल, एक करप्ट, एक झूठे आदमी को लीडर नहीं तस्लीम कर सकते। मैं आज अपने सारे कैंडिडेट्स के नाम पढ़ना चाहता हूं। मेजर लतीफ खलीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर, चौधरी अमीर नजीर, अब्दुल कयूम न्याजी। न्याजी हम कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूं। वैसे हम न्याजी सारी जगह फैल गए हैं। खताब आजम खान, नैयर अयूब खान और मिसेस शाहिदा, सरदार मोहम्मद हुसैन, फ़हीम अख्तर, ये सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं। सारी पूंछ डिवीज़न में सब चाहता हूं कि आप इनकी भरपूर तरीके से हमायत करें और 25 तारीख को बल्ले में वोट डालें और इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएँ।